हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सफ़ीर अहमद यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ सफ़ीर अहमद। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मेटा टैग या मेटा टाइटल के बारे में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मेटा डिस्क्रिप्शन के बारे में। तो गाइस, अगर हम मेटा टाइटल या मेटा डिस्क्रिप्शन की बात करें तो ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। टाइटल में, मेटा टाइटल में एक लाइन में कीवर्ड लिखना होता है और मेटा डिस्क्रिप्शन में 2 या 2.5 लाइन में कीवर्ड लिखना होता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये क्यों ज़रूरी होते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन और इनको हम कैसे लिख सकते हैं। तो गाइस, सर पर जो भी एलिमेंट हमें नज़र आते हैं वो सभी इम्पोर्टेंट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारा URL है, ये हमारा मेटा टैग है या मेटा टाइटल भी इसको बोल सकते हैं, और ये जो हमारा है ये चीज़, इसको हम मेटा डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं इनको स्ट्रक्चर्ड स्निपेट बोला जाता है। इसके बारे में हम ऑन पेज की दूसरी वीडियोस में बात करेंगे। तो दोस्तों, ये जो है ऑन पेज इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग। ये बेसिकली हमारे पास हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन होता है। तो गाइस, गूगल का कहना है कि वो रैंकिंग के लिए मेटा डिस्क्रिप्शन को डायरेक्ट कंसिडर्ड नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने एक बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन लिखा है, तो वो चूँकि सर्च पर है, सर्च इंजन रिज़ल्ट पेजेस पर है, तो वो यूज़र को इफ़ेक्ट करेगा। तो यूज़र जब उस पर क्लिक करेगा तो हमारा CTR, क्लिक थ्रू रेट इंक्रीज़ होगा। ठीक है, फिर गूगल का सिग्नल जाएगा रैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर हमारा एक डिस्क्रिप्शन अच्छा होता है या हम उसको अच्छा लिखते हैं तो हमारा CTR इंक्रीज़ होगा, और CTR की वजह से हमारा जो रैंकिंग है वो हमारी इफ़ेक्ट होगी। और जो हमारा डिस्क्रिप्शन होता है वो गूगल के क्रॉलर को बताता है कि हमारा जो वेब पेज है इस बारे में है, मतलब जिस चीज़ के बारे में हमारा डिस्क्रिप्शन होगा उसके बारे में हमारा वेब पेज भी होना चाहिए। इन शॉर्ट ये कि जो हमारा डिस्क्रिप्शन है वो हमारे कंटेंट की शॉर्ट समरी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम अपने मेटा डिस्क्रिप्शन में SEO के बारे में लिखते हैं या ऑन पेज SEO के बारे में लिखते हैं, तो जब यूज़र आकर हमारे इस मेटा डिस्क्रिप्शन के ऊपर क्लिक करता है तो आगे जो हमारा वेब पेज ओपन होगा उसके ऊपर भी जो हमारा कंटेंट होगा वो ऑन पेज SEO के बारे में ही होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं कि हमारा जो वेब पेज के ऊपर कंटेंट है वो बिल्कुल इस मेटा डिस्क्रिप्शन से सेपरेट हो। तो कुछ एलिमेंट या कुछ प्रैक्टिसेस हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें अपना मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना चाहिए। तो गाइस, सबसे पहले हमारे पास है कैरेक्टर्स की तादाद। तो दोस्तों, 140 या 150 कैरेक्टर्स में हम अपना मेटा डिस्क्रिप्शन इजीली लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, ये 140 या 150 कैरेक्टर में इजीली लिखा गया है। ठीक है, हमें कोशिश करनी चाहिए जो हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन हो वो कम से कम 1 या 2 सेंटेंस में हो, इससे ज़्यादा ना हो। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम चेक करते हैं, ये देखें, ऑन पेज SEO is the practice of optimizing individual web pages and content and HTML source code to rank higher and earn more relevant traffic in search। ये एक सेंटेंस है। इसी तरह अगर हम नीचे देखते हैं तो ऑन पेज SEO also known as ऑन साइट SEO, ये यहाँ तक हमारा एक सेंटेंस, और इसी तरह ये आगे हमारा दूसरा सेंटेंस। तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे 2 सेंटेंस यूज़ किए गए हैं और यहाँ पे एक सेंटेंस। तो हमें मेक श्योर करना चाहिए कि जो हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन हो वो 1 या 2 सेंटेंस में हो और 140 या 160 कैरेक्टर
के दरमियान हो। यहाँ पे मैंने 150 लिखा है, तो आप इसको 160 भी कर सकते हैं। तो गाइज नेक्स्ट हमारे पास है टारगेट कीवर्ड इन स्टार्टिंग। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारा प्राइमरी कीवर्ड है उसको हमें अपने मेटा डिस्क्रिप्शन के स्टार्टिंग में लिखना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये देखें, ऑन पेज एसईओ यहाँ पे लिखा हुआ है, मेटा डिस्क्रिप्शन के बिल्कुल स्टार्टिंग में यहाँ पे भी ऑन पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ। तो इस तरह हमें अपने मेटा डिस्क्रिप्शन में अपने प्राइमरी कीवर्ड को स्टार्टिंग में लिखना है और बिल्कुल स्टफिंग नहीं करनी, ठीक है। जब भी हम अपना सेंटेंस लिखते हैं अपने प्राइमरी कीवर्ड के हिसाब से, तो वो बिल्कुल ही नेचुरली लगता है, उसमें स्टफिंग बिल्कुल महसूस नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इसी को पढ़ लेते हैं। ये लिखा हुआ है ऑन पेज एसईओ आल्सो नो एज ऑन साइट एसईओ इज़ द प्रैक्टिस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग वेब पेज कंटेंट फॉर सर्च इंजन एंड यूज़र्स, ठीक है। तो इसमें जो हमारा प्राइमरी कीवर्ड यूज़ किया गया है ऑन पेज एसईओ, ये बिल्कुल नेचुरली पुट किया गया है, इसमें स्टफिंग बिल्कुल नहीं है। इसी तरह थर्ड हमारे पास है यूज़ CTA एंड ऑफ डिस्क्रिप्शन। CTA स्टैंड फॉर कॉल थ्रू एक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अपना मेटा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो इसके एंड में हमें लर्न मोर लिखना चाहिए। अगर तो हमारी साइट ई-कॉमर्स है तो उसमें हमें बुक नाउ लिखना चाहिए। इस तरीके से हमें अपने मेटा डिस्क्रिप्शन को कॉल थ्रू एक्शन वाले कीवर्ड्स को एंड में यूज़ करके हमें जो हमारा CTR है, क्लिक थ्रू रेट, हम उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है नो डुप्लीकेट मेटा डिस्क्रिप्शन। तो गाइज नो डुप्लीकेट मेटा डिस्क्रिप्शन से मुराद जो हमारा H1 होता है उसको, जो हमारा टाइटल होता है, वो जो हमारा डिस्क्रिप्शन होता है, ये इसको हमें बिल्कुल ही सेपरेट लिखना चाहिए, बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ लिखना चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल एक जैसे अगर हम लिख देते हैं तो हम बहुत बड़ा चांस मिस कर देते हैं। ये बेसिकली हमें मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म दिए गए होते हैं जिनमें हम अपने कीवर्ड को नेचुरली पुट करके अपने वेब पेज को रैंक करवा सकते हैं। हमें मेक श्योर करना चाहिए कि जो हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन हो वो मीनिंगफुल होना चाहिए, वो रेलिवेंस होना चाहिए। ये नहीं कि बस कॉपी पेस्ट कर दें। जो हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन हो, अगर एक यूज़र आके उसको पढ़ता है, जिस बारे में हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन होगा, हमारा वेब पेज भी उसी के बारे में होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो। अगर हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन ऑन पेज एसईओ के बारे में है तो हमारा वेब पेज भी ऑन पेज एसईओ के बारे में होना चाहिए। और जो हमारा नेक्स्ट है वो है नो कोटेशन मार्क्स। तो दोस्तों हमें कोई कोटेशन मार्क्स में यूज़ नहीं करना, हमें बिल्कुल इजी नेचुरली वे से लिखा गया मेटा डिस्क्रिप्शन यूज़ करना है, जिसको देख के यूज़र हमारे उस मेटा डिस्क्रिप्शन या मेटा टाइटल के ऊपर क्लिक कर सके। अगर वो हमारे मेटा डिस्क्रिप्शन या हमारे मेटा टाइटल के ऊपर वो क्लिक करता है तो हमारा जो है CTR इंक्रीज़ होता है। CTR के इंक्रीज़ होने से गूगल का क्रॉलर या किसी भी सर्च इंजन का क्रॉलर हमारे वेब पेज को रैंक करवाता है। और गाइज इसके साथ साथ जब हम अपना मेटा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो अगर हम उसको जितना ही अच्छा क्यों ना लिख लें, जितना ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ कर लें, समटाइम इस तरह होता है कि गूगल क्या करता है, हमारे किसी वेब पेज के ऊपर हमारे H1 में से या हमारे किसी पैराग्राफ में से कुछ कंटेंट को उठा के हमारे मेटा डिस्क्रिप्शन में ऑटोमेटिकली उसको पुट कर देता है। तो बेसिकली वो गूगल को ये लगता है कि जो हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन जो हमने लिखा हुआ था वो हमारे वेब पेज के रेलिवेंस नहीं है, इसलिए गूगल क्या करता है, जो हमारा कंटेंट, जो हमारे वेब पेज के ऊपर जो हमारा कंटेंट होता है उसके पैराग्राफ में से जो उसको ज़्यादा रेलिवेंट लगता है हमारे वेब पेज के, वो उस पैराग्राफ को उठा के हमारे मेटा डिस्क्रिप्शन में पुट कर देता है। तो ये जो
पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको पता चल सके कि सम टाइम ये इशू भी होता है। तो गूगल क्या करता है, जो हमारा रेलिवेंट कंटेंट होता है हमारे वेब पेज के ऊपर, जो गूगल को लगता है कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस वेब पेज के रेलेवेंस के हिसाब से, तो उसको गूगल उस पैराग्राफ में से कुछ कंटेंट को गूगल कॉपी करके मेटा डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देता है। और हम किसी वेब पेज के ऊपर एक से ज़्यादा मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं लिख सकते। वेब पेज के ऊपर हमेशा एक ही मेटा डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, एक से ज़्यादा हम मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं लिख सकते। तो गाइज़ ये देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया है, डिजिटल मार्केटिंग इन टाइटल, ये मैंने एक क्यूरी सर्च की है डिजिटल मार्केटिंग, तो ये देखें नेचुरली टाइटल में लिखा गया है। ठीक है, इसकी डिस्क्रिप्शन हम देखते हैं, इसमें भी डिजिटल मार्केटिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया है अपने टारगेटिंग कीवर्ड को स्टार्टिंग में रखना है। तो ये देखें डिजिटल मार्केटिंग स्टार्टिंग में, इस तरह नीचे हम देखते हैं डिजिटल मार्केटिंग, ये देखें इन्होंने बिल्कुल नेचुरल तरीके से टाइटल में लिखा हुआ है। वही बात दोबारा, डिजिटल मार्केटिंग अपने प्राइमरी कीवर्ड को उन्होंने बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखा हुआ है। नीचे आते हैं अगेन डिजिटल मार्केटिंग, ये देखें डिजिटल मार्केटिंग आगे नीचे आ जाएं, ये देखें अगेन डिजिटल मार्केटिंग। तो गाइज़ इन पॉइंट्स के चलते हुए, इन पॉइंट्स को अगर हम सामने रख के अपने मेटा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो हाईली चांस होते हैं कि हम रैंक कर सके। तो दोस्तों ऐसा भी नहीं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपना जो मेटा डिस्क्रिप्शन है या टाइटल इस तरीके से लिखते हैं कि उसके ऊपर कोई क्लिक ही ना करे, फिर उस रैंक होने का कोई फ़ायदा नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी साइट जो है वो तीसरे नंबर पर या पहले नंबर पर रैंक कर रही है, लेकिन उसके ऊपर ना कोई क्लिक आ रहा है, ना उसके ऊपर कोई इम्प्रेशन आ रहा है। इम्प्रेशन तो चलो आ जाएगा, लेकिन उसके ऊपर कोई क्लिक नहीं कर रहा, तो उस मेटा टाइटल या मेटा डिस्क्रिप्शन का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए हमें अपना जो मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन है ये बिल्कुल इस तरीके से लिखना चाहिए कि यूज़र इसके ऊपर क्लिक कर सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपके कई क्वेश्चन दूर हुए होंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।